तो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। ऑप्शन सेलिंग, अब इसको आपने जैसे थंबनेल में पढ़ा होगा, ऑप्शन सेलिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। अब इसको हमने बिजनेस क्यों कहा? इसको अगर बिजनेस एक तरीके से मार्केट में जैसे कि सेगमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि हो गया एक, क्या हो गया, एक हमारा हो गया इक्विटी जिसको कैश कहते हैं, इक्विटी हो गया। एक सेकंड हमारा हो गया करेंसी हो गया, करेंसी मार्केट, क्योंकि डायलर करेंसी मार्केट में जैसे कि हमारे इंडियन जो करेंसी है आईएनआर, डॉलर, जो भी जैपनीज वगैरह हैं। इसके बाद हो गया हमारा कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट इसमें कि क्रूड ऑयल हो गया, कॉपर, सिल्वर, जो भी मेटल जो भी आते हैं, नेचुरल गैस, ये सारे कमोडिटी मार्केट आ गए। उसके बाद हो गया एक इक्विटी से ही रिलेटेड, इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करेंसी कमोडिटी इसमें भी होते हैं, लेकिन इक्विटी से रिलेटेड जो डेरिवेटिव, जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं, ये ज़्यादा फेमस है इंडिया में। इस पे ही अधिकतर लोगों का फोकस होता है। करेंसी कम्युनिटी ये काफ़ी कम लोग करते हैं, या जो इंस्टीट्यूशन जो वगैरह होते हैं वही ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं। लेकिन जो इक्विटी के डेरिवेटिव होते हैं, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग, ये जो आम रिटेलर है उसको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब ऑप्शन में अगर सबसे अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसको किस में है, तो अधिकतर जो आएंगे 90% प्लस उनको इंटरेस्ट होता है ऑप्शन बाइंग में। अब ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्ट की रीजन जो भी वजह होती हैं, उनमें सबसे मेन जो रीजन है वो है इसमें कि लेस कैपिटल, यानी कि यहाँ पे 1,000 2,000, यहाँ तक कि ओटीएम 500-600 रुपये में भी आपको एक लॉट मिल जाएगा खरीदने को। अब मान लो किसी ने 2 रुपये, 2 रुपये प्रीमियम है, ओटीएम फार ओटीएम खरीद के रखा है। अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 2 रुपये 20 रुपये हो गया या 50 रुपये हो गया, तो जो मेरा प्रॉफिट है, मान लो किसी ने यहाँ पे 2,000 रुपये लगा के, अब वो यहाँ पे उम्मीद लगा है कि 2,000 मेरे यहाँ पे 10,000 20,000 यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। अब ऐसा रियलिटी में क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, तो एक प्रॉपर जो बिजनेस है ऑप्शन सेलिंग का, वो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्यों स्टार्ट करना चाहिए, जो ऑप्शन बाइंग में है उसको इसमें क्या डिफरेंस नज़र आएगा। तो इन सारे जो टॉपिक हैं इनके ऊपर आज डिस्कस करेंगे इसमें। तो एक जो ऑप्शन बायर होता है उसका माइंडसेट क्या होता है। अब मान लो कोई न्यू ऑप्शन बायर है, अधिकतर जो रिटेलर में आते हैं ऑप्शन बाइंग कौन करते हैं, जो न्यू न्यू आ रहे हैं मार्केट में, अभी जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं से सुन रखा है, किसी दोस्त ने रिकमेंड कर दिया टिप्स वगैरह कि 2 रुपये का हो गया, किसी दिन कोई एक्सपायरी डे था उस पर मान लो 2 रुपये हो गया, 20 रुपये या 50 रुपये हो गया। अब ये उनके माइंड में एक सेट हो चुका है कि यहाँ पे तो कम जो अमाउंट है, 1,000 2,000 लगा के यहाँ पे हम इसको 10,000 20,000 50,000 1 लाख में चेंज कर लेंगे। अब ऐसा होता कैसे है? अब अगर इसका रियलिटी जो चेक करें, तो 2 रुपये ऑप्शन मान लो 50 रुपये गया भी था, अब वो कैसे ही जाएगा। मान लो ऑप्शन कोई फार डीप ओटीएम खरीद के किसी ने रखा है, मान लो 2 रुपये की कॉल खरीदी उसने, अब ये 2 रुपये 50 रुपये कैसे जाएगा। सबसे पहले तो अगर कोई प्रीमियम स्पाइक आती है, वो डायरेक्ट ऐसे सीधे 50 रुपये ऐसे नहीं जाता है कभी भी, वो जाएगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये जो बीच में ये मिनी हार्ट अटैक जो आएंगे, तो इसमें 99.99% लोग यहाँ पे होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ कहने के लिए होता है कि 50 रुपये गया, लेकिन 50 रुपये तक होल्ड किसने किया, तो किसमें इतनी कैपेसिटी कि यहाँ पे बड़ा अमाउंट लगा के किसी ने ट्रेड कर लिया हो। 10,000 20,000 लगा के मान लो 10,000 20,000 50,000 बन भी गए, तो कौन सी बड़ी अमाउंट बन गई। यहाँ पे कोई इतनी जो कॉन्फिडेंस किसी के पास है कि 1 CR अमाउंट लगा के उसको यहाँ पे खेल सके जीरो हीरो ट्रेड। तो ये जो जीरो हीरो ट्रेड है, यहाँ पे अधिकतर जीरो ही होते हैं। हीरो कोई तुक्के उक्के में हो गया तो हो गया, नहीं तो ये सब कोर्स वगैरह सेल करने के धंधे हैं और उसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह जो लोग सुनते हैं मार्केट में कि ये हो गया वो हो गया, तो ऑप्शन बाइंग एक सस्टेनेबल तरीका है ही नहीं। इसको एक बिजनेस क्या होता है, इसमें कि आपके पास एज हो कुछ,
कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कि आपके पास एक 70 to 80% प्रोबेबिलिटी हो कि आपके पास इनकम आएगी। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बाइंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि आएगा कि नहीं आएगा। स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे ही होंगे। स्टॉप लॉस के चक्कर में अधिकतर लोग कैपिटल ही उड़ा के जाते हैं। फुल कैपिटल लेके आए, अधिकतर छोटी कैपिटल लेके आते हैं, 10,000 20,000 1 लाख, अधिकतर 1 लाख के नीचे ही रहते हैं। वो पूरी कैपिटल साफ करके जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस होता ही नहीं। इसमें कमाता कौन है? एक ही, अब जो ऑप्शन बाइंग में लूज कर रहे हैं, तो जो लूज कर रहा है तो कोई कमा भी तो रहा है, क्योंकि ये जीरो सम गेम होता है। यहाँ पे अगर आप कोई लूज कर रहा है तो कोई कमा भी रहा है। अब जो कमा रहा है वो बिजनेस कर रहा है। आपको तो 2 रुपये प्रीमियम है, खरीद के आपने उसको जीरो हीरो खेल लिया, लेकिन ये 2 रुपये है। ये किसी के लिए एक प्रीमियम तरीके उसने अर्न किया है। या आपने जो मान लो 2,000 रुपये खो भी दिए जीरो हीरो ट्रेड करके, लेकिन ये 2,000 हैं, ये किसी की जेब में गए हैं। जो इसका अदर साइड है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वहाँ क्या सीन है। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये आपके सामने HDFC बैंक का चार्ट ओपन है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि अभी जो इसका करेंट प्राइस आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसका करेंट प्राइस है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे किसी ने ऑप्शन बाय किया, यहाँ पे किसी ने पुट बाय कर लिया, 1700 पी बाय करके किसी ने रखा है, क्योंकि किसी को लग रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, तो आ भी गया प्राइस। तो जो प्राइस नीचे आया है, यहाँ पे अगर किसी ने पुट बाय किया हो तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि प्राइस उसके डायरेक्शन में नीचे आ गया। पुट बाय का मतलब होता है, जो नहीं पता है कि प्राइस बियरिश, यानी कि आप बियर मोड में है, प्राइस आपके मतलब कि डाउन आना चाहिए। जो कॉल बाय करते हैं वो बुलिश होते हैं, यानी कि प्राइस अप जाना चाहिए। तो ऑप्शन बाय में क्या होना चाहिए, आपने यहाँ पे कॉल बाय की, ये प्राइस नीचे आया तो आपने प्रॉफिट किया, क्योंकि एक वन डायरेक्शनल मूव आया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर ये प्राइस यहाँ पे ना आके यहाँ पे ऐसे ऐसे साइडवेज हो जाता तो भी आप लूज करते हैं। ऊपर अप साइड मूवमेंट आता तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता, नहीं तो कैपिटल जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनकी पूरी कैपिटल उड़ती। अगर प्राइस यहाँ पे जाके इस तरह से मूवमेंट आता और वापस यहीं रह जाता घूम के, तो भी ऑप्शन बायर लूज करता। ऑप्शन बायर इस ट्रेड में सिर्फ तभी प्रॉफिट बना पाएगा जब सडन इस टाइप की मूवमेंट आई है। ये जो शार्प मूवमेंट आई है, सिर्फ एक ही कंडीशन वो प्रॉफिट बनाएगा, बाकी यहाँ प्राइस रह गया, यहाँ रह गया, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन जो सेलर है वो प्रॉफिट बना पाता। तो इतनी जो रेयर प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑप्शन बाइंग में होती है। वो भी ये राइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो आप अपने हिसाब से देख लो, कर तो रहे ही होंगे। अब इसके जो अपोजिट सीन है ऑप्शन सेलिंग का सीन, उसमें क्या होता। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम हैं ऑप्शन सेलर, यहाँ पे हमने क्योंकि बियरिश ट्रेड ले रहे हैं तो हम करेंगे कॉल शॉर्ट। वहाँ पे जो दूसरा बंदा था वो ऑप्शन बायर था, यानी कि पुट बाई कर रहा होगा, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे बियरिश होने के लिए हम करेंगे कॉल शॉर्ट। 1700 मान लो हमने कॉल शॉर्ट करके रख दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन सेलर की तरफ से क्या सीन होगा, अब अगर ये प्राइस यहाँ पे नीचे आया है तो यहाँ पे जो प्रीमियम मान लो यहाँ पे 20 रुपये प्रीमियम। अब ऑप्शन बायर में क्या सीन होता है कि जो प्रीमियम होता है वो नीचे अनलिमिटेड डाउन साइड, यानी कि अनलिमिटेड होता है। 20 रुपये प्रीमियम हो सकता है, 50 चला जाए, 100 चला जाए, 200 चला जाए, कोई लिमिट नहीं होती। अब ऑप्शन सेलर के सीन में क्या होता है, उसको जो 20 रुपये प्रीमियम है जो शॉर्ट करके रखा है उसका सिर्फ यही प्रॉफिट है, 20 से उसको ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये जीरो होगा तो उसके पास 20 रुपये आ जाएंगे। तो एक तो माइंडसेट के ऊपर होता है कि हमारा टारगेट है 20 ही रुपये है, तो जो साइकोलॉजी होती है वो ऑप्शन सेलर की ज़्यादा अच्छे से बनती है, क्योंकि उसको पता है उसका टारगेट कितना है, वो अपना बुक करके निकल जाएगा। लेकिन ऑप्शन बायर होता है, उसका टारगेट अचीव कोई टारगेट तो होता नहीं, अपना जो अधिकतर लोग टारगेट तो सेट करते नहीं। किसी को टारगेट होता कि 20 रुपये मान लो प्रीमियम बाय किया है तो 20 रुपये 30 रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है हमें टारगेट बुक कब करना है। कभी कभी क्या होता है 100 रुपये तक गया, अब उसको लगता है ये और आगे जाएगा और जाएगा, तो वो 100 रुपये वापस आके 50 रुपये, ये हो सकता है माइनस में भी चला जाए। तो इस तरह के जो सीन होते हैं वो ऑप्शन बाइंग में सबके ही साथ होते हैं।
लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ये अगर प्राइस यहाँ पे आया है तब भी ऑप्शन सेलर के पास प्रीमियम गया, ये प्राइस यहाँ पे ना आके यहीं से साइडवेज हो जाता तब भी ऑप्शन सेलर कमाता। अगर ये प्राइस जो इसका स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस के थोड़े से ऊपर भी जाके यहीं पे साइडवेज कचर पचर करता तब भी ऑप्शन सेलर कमाता, यहाँ आता तब भी कमाता। इतनी सारी जो प्रोबेबिलिटी हैं, जो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर कहते हैं वो है थीटा फैक्टर। अगर ये प्राइस अपनी जगह पे एक्सपायरी तक खड़ा भी रहा तब भी ऑप्शन सेलर के जेब में रुपया जाएगा ही जाएगा। लेकिन ऑप्शन बायर है, प्राइस अगर सेम जगह खड़ा रहा, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो ऑप्शन सेलर तो जो ऑप्शन बायर है उसका जो थीटा है वो उसको खा जाएगा। यानी कि ये जो 20 रुपये उसने बाई करके रखा था, ये धीरे धीरे इसमें डिके होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी। 20 रुपये धीरे धीरे 15 रुपये होगा, फिर 10 रुपये होगा, फिर 8 रुपये होगा, धीरे धीरे ये जीरो हो गया। इसको जीरो तो होना ही है, किसी ना किसी टाइम एक्सपायरी तक जीरो तो होगा ही, जब तक इंदा मनी ना हो जाए। तो इस तरह से जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है थीटा फैक्टर। थीटा यानी कि टाइम। टाइम ऐसी चीज़ है जो किसी के हाथ में नहीं है, ये तो गुजरनी ही है। टाइम है वो तो खर्च होता ही है, उसको कोई रोक तो सकता नहीं। तो वो जो है ये साइड होती है ऑप्शन सेलर के पास, वो टाइम के साथ खेलता है। यानी कि टाइम जैसे जैसे गुजरेगा तो जो प्रीमियम है उसमें डिके लगता ही जाएगा। प्रीमियम एक तरीके से समझ लो थीटा नाम की एक दीमक लगी होती है, जैसे कि तो जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी तो ये जो दीमक है ये इसका प्रीमियम डिके होता चला जाएगा। ये 15 होगी, 10 होगी, ऐसे करके जीरो हो जाएगी एक नाइट टाइम। अब अगर किसी ने बाई करके रखा है तो उसका तो ये 20 रुपये लॉस हो गई। अब एक जो सबसे बड़ा मिथ है वो ऑप्शन सेलर के लिए बोला जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है। लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड होता है कि क्योंकि जो प्रीमियम है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वो प्रीमियम ही जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है, प्राइस अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो वहाँ पे आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अब ज़रा इसको प्रैक्टिकली चार्ट भी देखते हैं कि वाकई में ये है कि नहीं है। अब एग्जांपल के लिए HDFC बैंक लेते हैं, या कोई आप अपने हिसाब से कोई और भी चूज कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड अच्छा खासा अच्छी जो बेसिक फंडामेंटल इसके अच्छे हों वो स्टॉक की बात कर रहा है, कोई पेनी वैनी तो FNO होंगे नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम HDFC बैंक ले रहे हैं। HDFC बैंक है, इसमें मान लो हमने यहाँ पे स्टार्ट करके रखा है। अब क्या हो सकता है यहाँ पे सीन, मान लो मेरे अपोजिट में गया HDFC बैंक, यहाँ पे कहाँ जाएगा, अप साइड मूवमेंट आया यानी कि कॉल साइड मतलब बियरिश है हम, तो मेरे अपोजिट मूव आया अप साइड। तो अप साइड मूव आने का मतलब क्या है, ये क्या पता एक ही दिन में 10,000 चला जाएगा। करेंट प्राइस जो इसका मान लो 1400 के आसपास है, क्या एक दिन में ये 10,000 चला जाएगा, 5,000 चला जाएगा, या फिर नीचे मूव आएगा तो नीचे पाताल लोगों में चला जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। मान लो 2, 3, 4%, 5% अप साइड मूव आ गया एक दिन में, तो हम क्या बैठ के देखेंगे, तो अपनी जो यहाँ पोजीशन है स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट करके ऊपर ले जाएंगे, यहाँ कर देंगे, या नीचे पुट शॉर्ट करके बैठे हैं तो इसको और नीचे एडजस्ट करके नीचे ले आएंगे। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें होती हैं कि अनलिमिटेड रिस्क है, प्रैक्टिकली कोई इसे अनलिमिटेड रिस्क नहीं उठाता है। और दूसरी बात ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा जो एक तरीके से कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है वो है हेजिंग का। अब हेजिंग ऑप्शन बायर होते हैं वो तो ये यूज करते नहीं क्योंकि उनके किसी काम का है नहीं, क्योंकि अगर यूज करेंगे तो प्रॉफिट है वो भी उनका मारा जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको कि इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े जो हेज फंड होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। ऑप्शन बाइंग वो सिर्फ हेज करने के लिए करते हैं जिससे कि जो उनका अनलिमिटेड रिस्क है उसको मैनेज कर सकें। तो ऑप्शन सेलिंग जो है वो जो भी बड़े बड़े फंड हाउस हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग प्रायोरिटी देते हैं, ना कि ऑप्शन बाइंग कोई लेके बैठता है अपनी 5,000 करोड़ लेके ऑप्शन बाइंग कोई नहीं करता है। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाया हुआ है। शॉर्ट स्ट्रेंगल जिन्हें नहीं पता है, ये बेसिक ऑप्शन सेलिंग की सबसे बेसिक स्ट्रेटजी है, यानी कि जो कोर है वो यही है। इसी से रिलेटेड बन के निकली आयरन कंडोर वगैरह, इसमें कि बाइंग लेग साइड दूसरी ऑप्शन बाइंग की जाती है थोड़ी सी हेज करने के लिए, इसे अनलिमिटेड रिस्क रिड्यूस कर सकें। तो जो बेसिक जो
कोर क्या है, वो है ऑप्शन सेलिंग में शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब मान लो हमने यहाँ स्ट्रेटजी ये बना के रखी है, यहाँ पे ऊपर कर दिया हमने कॉल शॉर्ट कर दी, और इसके जो अपोजिट साइड नीचे करके रखा है पुट साइड, पुट शॉर्ट कर दिया। अब पुट शॉर्ट किया, यहाँ पे ऊपर कर दिया कॉल शॉर्ट। अब अगर प्राइस जो है यहाँ ऊपर से नीचे जो मेरी स्ट्राइक प्राइस है इनके बीच में कहीं भी रह गया, तो हमें ये जो प्रीमियम है यहाँ पे मान लो 20 रुपये प्रीमियम यहाँ पे शॉर्ट किया, 20 रुपये यहाँ पे शॉर्ट किया, तो ये जो 20 रुपये है, 20 20 40 रुपये, ये मेरा टोटल प्रीमियम हमें आना ही आना है, क्योंकि प्राइस ऊपर ना गया ना ज़्यादा नीचे गया, मेरी रेंज में जो मेरी रेंज थी इसी के बीच में रह गया। अब मान लो कोई अपोजिट साइड मूव आता है, मान लो प्राइस अपसाइड मूवमेंट आ गया, अब ये जो मेरी कॉल शॉर्ट यहाँ थी, दूसरी तरफ मेरी पुट भी शॉर्ट थी क्योंकि पुट होती है बुलिश साइड, तो यहाँ पे अगर मेरा लॉस आना स्टार्ट हो भी गया कॉल साइड, तो इधर जो पुट शॉर्ट करके रखा है यहाँ प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगर यहाँ पे लॉस आना स्टार्ट हो चुका है तो ये कॉल शॉर्ट यानी कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ इसको एग्जिट करके इसके ऊपर अपर स्ट्राइक प्राइस इसको एडजस्ट करके ऊपर लेके जाएंगे। तो ये जो एक तरफ तो मेरा लॉस आया, लेकिन दूसरी साइड ये प्रॉफिट आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने हेजिंग स्ट्रेटजी बना के रखी है। ऊपर लॉस आ रहा तो नीचे पुट साइड हमें प्रॉफिट आ रहा, थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है लेकिन जब इसको एडजस्ट करेंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सेलिंग में जो रिस्क है उसको मैनेज करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है टाइम का, टाइम डिके मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट होता है यहाँ पे, एक तो हो गया हमारा टाइम डिके, दूसरा बेनिफिट हो गया हेजिंग का, हेज कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से। एडजस्टमेंट यानी कि कोई पोजीशन हमें लॉस दे रही है तो उसको एडजस्ट करके दूसरी पोजीशन बना सकते हैं। हाँ, इसके लिए सबसे मेन चीज़ कैपिटल होना चाहिए, इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपलसरी। यहाँ पे आपके पास 5,000 10,000 इससे कुछ नहीं होगा। मिनिमम स्टार्ट करने के लिए आपके पास 2 से 3 लाख कैपिटल ये रिक्वायरमेंट है, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। एडजस्टमेंट करने के लिए वैसे लोग दिखाएंगे आरन कंडोर बना के कि 30,000 में ऑप्शन सेलिंग करें, वो हो जाएगी, बस हो ही जाएगी, उसमें आपको कुछ आना है नहीं। अगर एडजस्टमेंट साथ में रखना है, थोड़ा बहुत कैपिटल एडिशन रिक्वायरमेंट होता है, तो इतनी कैपिटल मिनिमम 1 लाख के लिए होनी चाहिए, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ की और फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, यानी कैश छोड़ के, कैश में तो मिल ही जाएगी। ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपको आप चाहें तो इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे करनी यानी कि आपको ओवरनाइट जो रिस्क है वो नहीं लेना है, इंट्राडे में करें। स्विंग करना चाहते हैं, आपको लग रहा है किसी में स्विंग आ सकता है, एक अपसाइड मूवमेंट आए या डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना है, पोजीशन ट्रेड लेनी है, यानी कि 1 से 2 महीने या 2 महीने से 3 महीने, अब इसको रोल ओवर करके आगे बढ़ा के जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो पोजीशन भी कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मेट में जो आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग किसी फॉर्मेट में यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कि मार्केट में एकमात्र सेगमेंट जहाँ पे आपको रेगुलर एक इनकम जनरेट हो सकती है, रेगुलर मंथली इनकम या फिर डेली इनकम। यहाँ पे मंथली, डेली, या जो इंट्राडे कर रहे हैं तो उनके लिए डेली हो जाएगा। तो एकमात्र ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आपको फिक्स एक रेगुलर इनकम जनरेट हो सकती है, एकदम साइड इनकम की तरह। जैसे कि मान लो आपके पास कोई रेंटल इनकम आती है या कोई शॉप है उसकी इनकम आती है, तो सेम इसकी तरह से यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर इसको रूल से सही तरीके से चीज़ें जो स्ट्रेटजी होते हैं उनको फॉलो करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो आपको रेगुलर मंथली इनकम यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई होती है। एक ऑप्शन सेलर के पास सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो थीटा, तो यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो 60 to 70% मिनिमम आ ही जाती है। इतनी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके पास प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आगे कल न्यू बन मार्केट में आया है वो अभी से स्टार्ट कर दे, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए मार्केट में आपके पास
3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास प्राइस एक्शन का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक लॉट से स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा कैपिटल इसमें लेके मत ही आइए, एक एक लॉट से स्टार्ट करिए जिससे कि आपको एक्सपीरियंस हो। और ज़्यादा मार्केट के अलग अलग स्टॉक्स में भी ट्राई मत करिए। 1 से 2 स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए और उसी को जो प्राइस एक्शन है उसी पे मास्टरी करने की कोशिश करिए। एक स्टॉक को 1 साल तक ट्रेड करके देखो, क्योंकि हर स्टॉक का जो बिहेवियर होता है, प्राइस बिहेवियर हर स्टॉक का अपना अपना इंडिविजुअल होता है। कोई अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कोई रिजल्ट आया, मान लो किसी में कोई इवेंट है तो वो अलग तरीके से कोई रिजेक्ट करेगा। किसी में जो इवेंट आता है, कोई रिजल्ट आता है तो वो अपसाइड मूवमेंट आता है, कोई स्टॉक होता है वो डाउन साइड मूवमेंट आता है। इस तरह से जो हर स्टॉक है उनका अलग बिहेवियर होता है। तो आपको ये बिहेवियर समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए अपनी जो लिमिटेड है, स्टॉक लिमिटेड रखिए, 1 से 2 सेलेक्ट करिए, उन्हीं के ऊपर पूरा फोकस करिए। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो भी इसमें डिस्कस किए गए समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग सीखनी है, अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें करना होता है, तो इसके लिए प्लेलिस्ट में जाइए। आप प्लेलिस्ट में ऑप्शन सेलिंग की एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें बेसिक टू लेकर एडवांस लेवल तक आपको जो भी कुछ सीखना है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप जाके इजीली वहाँ पे सीख सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको कभी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप आराम से जाके, आपको 1 रुपये भी खर्च करने किसी कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इजीली हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है, देखने में कुछ समझ में आया, मज़ा आया, तो एक लाइक दे के ज़रूर जाएँ। और अगर आपको ऑप्शन सेलिंग डीपली सीखनी है, वो भी फ्री, तो आपको कहीं कोई कोर्स लेने या कहीं ज्वाइन वेबिनार ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप चैनल सब्सक्राइब करके चुपचाप रख लीजिए। आपको सारी बेसिक टू एडवांस स्ट्रेटजी जो भी होंगी, अपने एक्सपीरियंस पे बेस पे जो भी कुछ नई नई चीज़ें मार्केट में आती जाएंगी, जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कोई स्ट्रेटजी नई आई मार्केट में वो भी आपको सब कुछ यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चुपचाप से आप सब्सक्राइब करके रख लो, आपके काफ़ी काम आने वाला है चैनल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।